औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड में बोगस जो भर्तियां हुई 2022 के अंदर उन पर। और यहाँ पर जो है इस कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर तकरीबन 40 से 50 अफराद जो हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया गया, जिसका ना तो कोई इश्तिहार दिया गया और ना ही कोई और कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए गए। और जिस पर ये भर्तियां होने के बाद एक यहाँ सरगोदा के शहरी हैं मलक मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त भर्ती के लिए दी हुई थी, लेकिन उनका नाम उसमें ना आया, जिस पर उन्होंने FIA में एक दरख्वास्त गुजारी, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि यहां पर मुझे मालूम हुआ है कि ये जो भर्तियां हुई हैं इसमें मुबीना करप्शन हुई है और इसमें जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भारी मुबीना तौर पर रिश्वत वसूल की है और मेरा नाम अभी तक जो है नहीं आया, क्योंकि मैं मेरिट पर भी था। इसकी वजह क्या थी? आज हमारा पैनल बैठा हुआ है, यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना अफजल हनीफ और यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना साजिद इकबाल साहब, और वो जो शख्स है मुतासरा जिन्होंने दरखास्त गुजारी FIA में मलक मोहम्मद इस्माइल। सबसे पहले मलक मोहम्मद इस्माइल साहब से जानेंगे कि कैसे ये आपको मालूम हुआ और कैसे आपने दरखास्त दी FIA को, और इसका आगे जो रद्द अमल जो है वो क्या आया। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया और बोलने का मौका दिया। बात इस तरह है कि तकरीबन 2022 की बात है, मैं कंट्रोलमेंट बोर्ड के चक्कर लगाता था कि आपके पास कोई वैकेंसीज़ हैं, कोई भर्तियां हैं, तो मैंने भी एप्लीकेशन देनी है तो मुझे भी बताएं। तो वहाँ कभी इंजीनियर साहब से मुलाकात, और CO साहब से तो मिलते ही नहीं थे ना। CO साहब तो माशाल्लाह बहुत गुरूर में थे, कभी मिले ही नहीं। तो इंजीनियर साहब हो गए, सुपरिटेंडेंट साहब हो गए, उनसे मिलता रहता था वक्तन फवक्तन, लेकिन इन्होंने मुझे मतलब कोई ऐसी बात ना बताई कि जिससे कोई भर्तियाँ हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी पीछे से बैन हुई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। वक्त गुजरता रहा, CO उमर सदीक साहब थे उस टाइम, वो चेंज हो गए, ट्रांसफ़र हो गया उनका। मुझे पता चला अंदर से, किसी बंदे ने मुझे बताया कि इन्होंने कम से कम 40 से 50 बंदा भर्ती किया। कोई इन्होंने अखबार इश्तिहार नहीं दिया, कोई पेपरा रूल नहीं फॉलो किया, कोई ऐसा मामला ही नहीं था। मुझे पता चला, बड़ा दुख हुआ कि हम भी शहरी हैं, हमारा हक पहले बनता है। मतलब नौकरियां, जिस तरह आपको पता है आजकल बेरोजगारी है, काम नहीं है, हमारा इन्होंने हक तलफी की। मैंने वो एक आम सी एप्लीकेशन दी कि मैंने 2022 की बात है, 24/11/2022 को मैंने FIA को एप्लीकेशन दे दी। जब मैंने एप्लीकेशन दी तो FIA ने पहले मेरी एप्लीकेशन देखी, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें गलत निकली तो फिर मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा जी आप इंक्वायरी कर लें, अगर गलत निकली तो आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, मुझे तो इसमें कोई नहीं, मेरे को जाती कोई उनसे रंजिश तो है नहीं। उन्होंने इंक्वायरी की, पहले इंक्वायरी अफसर थे अरशद बसाना साहब, उन्होंने करते रहे, फिर एप्लीकेशन उन्होंने मेरी क्लोज कर दी। फिर नया जो आपने एप्लीकेशन दी उसमें जो इंजीनियर थे मोहम्मद अवैस वो शामिल किए नामजद, वो मौजूद थे और उसमें मुलाजम एक अली जी, सुपरिटेंडेंट थे मौलवी जुल्फकार साहब, वो भी मौजूद थे, ड्यूटी पे थे। एक मैड था अली रजा, वो भी मौजूद थे। मैंने जब एप्लीकेशन दी तो वो जो नए SHO साहब आए ना, शमा साहब, उन्होंने जब एप्लीकेशन देखी तो उन्होंने मेरे मतलब रीओपन मैंने दोबारा करवाई। मेरी रीओपन करवाने से पहले ही उन्होंने इंक्वायरी अपनी कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने जब मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि यार आपने इस तरह एप्लीकेशन दी थी तो इसको रीओपन करवाएं, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया, ये आपका दावा बिल्कुल ठीक है कि ये इन्होंने गैर कानूनी भर्ती किया। और आप 40 बता रहे हैं, इन्होंने कम से कम 45-48 बंदा किया हुआ है, 40 नहीं है, ज़्यादा इससे। और ये जो बंदे आप बता रहे हैं, उसके टाइम तो साइनिंग अथॉरिटी जो है वो तो CO उमर सदीक साहब थे, तो CO उमर सदीक साहब इन्वॉल्व है। हमने अपनी पूरी इंक्वायरी कर ली है। SHO ने अपना रिकॉर्ड मंगवाया, ये उस टाइम CO थे जनाब साहब मलक जफर महमूद साहब, उन्होंने इनको रिकॉर्ड नहीं दिया। फिर SHO साहब ने अदालत के थ्रू रिकॉर्ड लिया इनसे, मतलब अदालत के थ्रू जो है FIA के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इनसे रिकॉर्ड वसूल किया, जो अपने डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके कहने पर। अच्छा ये बताएं कि जो मलक जफर महमूद थे, ये बंदे जो इन्होंने फौरन जो है दरखास्त देने के बाद निकाल दिए, वो कैसे निकाले? वो ऐसे निकाले कि जब SHO साहब ने इनसे रिकॉर्ड तलब किया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। उनको पता चल गया कि हम लोग गिल्टी हैं। जफर महमूद साहब ने तो नहीं भर्ती किए थे, उनसे पहले जो CO थे उमर सदीक साहब, उन्होंने भर्ती किए थे। अब जफर महमूद साहब को वल्लाह अल्लाह मतलब अफसरों ने कहा, जैसे भी कहा, मलक जफर महमूद साहब ने मतलब उनके कहने पर बंदे सारे निकाल दिए, डिसमिस कर दिए। जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो उन्होंने पक्के किए थे उनको भी निकाल दिया।
लेकिन उन्होंने SHO के कहने पे नहीं किया। ये जब ऑर्डर दिया ना अदालत ने कि हाँ जी आप हमें रिकॉर्ड दें, उस टाइम उन्होंने रिकॉर्ड भी दिया उनका कि ये बंदे भर्ती हुए थे, ये हमें निकाल दिए हैं। गिल्टी उसी टाइम हो गया। अगर ये ठीक होते तो ये बंदे ना निकालते। हाँ, क्यों नहीं चलने दो। हाँ, इन्होंने अगर मतलब पूरे क्राइटेरिया पे ऊपर आकर इन्होंने भर्ती की होते बंदे तो कभी ना निकालते। दुरुस्त बात। गिल्टी तो हो गया, तो उसी टाइम कसूरवार हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर DD साहब को रिक्वेस्ट की मैंने, FIA साहब को, सर की इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट करे। उन्होंने कहा कि यार हम एक JRT बनाते हैं। JRT में हमेशा 3 बंदे आते हैं, जिसमें एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर साहब, एडिशनल अपना गाजी खान साहब थे, फिर SHO थे एक अपना क्या नाम था शमस गोंदल साहब थे, एक इंस्पेक्टर थे शाहजेब साहब। इन तीनों ने इंक्वायरी की, इन्होंने JRT बनाई। JRT रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि CO साहब ने इन बंदों को ऑन देयर डोर स्टेप्स कि वहां इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। इनको आना भी नहीं पड़ा, इन बेचारों को इतनी तकलीफ भी नहीं करनी पड़ी कि आके ले इनसे, मतलब जैसे भी। अच्छा, ये बताएं कि बंदे तो निकल गए जो मुलाजिम इन्होंने रखे थे, लेकिन उन जो मुलाजिम निकाले गए वो भी बताया जाता है कि मुबीना तौर पर उन्होंने भारी इन्हें रिश्वत दी थी, लेकिन उनका रद्द अमल कोई सामने आया नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, क्योंकि अब बताएं आप एक गरीब आदमी है, वो उसने 4थे स्केल के 5वें स्केल के लिए उन्होंने मतलब पैसे दिए होंगे, जैसे भी किया होगा। अब उनको पता है कि ये कितना बड़ा माफिया है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये कहां पहुंचा केस। अच्छा, अब बात इस तरह है कि JRT मुकम्मल हो गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, ये बंदे गिल्टी हो गए। उन्होंने, मैंने जो नामजद किया मेरे से हट के उन्होंने CO साहब को उसमें इन्वॉल्व क्लियर लिखा हुआ है, और नीचे उन्होंने जो एंड लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि मुद्दई का जो मौकफ है इसका बिल्कुल ठीक अदा होगा, ये हक पे इन्होंने बंदे ने गैर कानूनी भर्ती की है। अब सारा कुछ कंप्लीट है, मार्च 2023 की इंक्वायरी कंप्लीट हुई है, अब 24 आ गया। ले तो लाल, आज टाल रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे जो है अभी तक जो है वो आगे नहीं बढ़ी। मैंने आगे चला गया हूं। मैंने अब इनका क्या किया, मैंने इनका पीछे नहीं छोड़ना, ये इनकी भूल है कि मैं इनका पीछे छोड़ दूंगा। मैं कोर्ट में चला गया हूं, ठीक है। मैंने पहले अपना सेशन करना है, सेशन कोर्ट में गया हूं। अगर सेशन कोर्ट मेरी रिजेक्ट करती है, ये सेशन कोर्ट किसी किस्म का मेरी बात नहीं सुनते या मुझे करते हैं, इसको जैसा भी करेंगे, रिजेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। शहरी अपने हक के लिए जो है अदालत का उन्होंने जो है वो रुजू कर लिया। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना साजिद साहब आज पैनल में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देखें कि कैसे ये इन्होंने भर्तियां की और बंदे फौरन जो है जब दरखास्त हुई तो निकाल दी, तो क्या कहेंगे इस पे। जी देखें, पाकिस्तान में सरकारी अदारों में करप्शन तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सुन के हम कहें अचंभे की बात है। यहाँ तो हर अदारा ही करप्शन में लुथड़ा हुआ है। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि कंट्रोल बोर्ड एक बड़ा डिसिप्लिन अदारा है और एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत काम करता है, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि बग़ैर इश्तिहार अखबार के या बग़ैर भर्तियों का को कॉल किए उन्होंने अंदर ही अंदर भर्ती की है। तो ये तो एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, और फिर उन्होंने वो निकाल दिए। अब निकालने से तो उनकी ज़ाहिर करप्शन साबित हो जाती है, और जो लोग निकल गए हैं उनमें वो कोर्ट भी नहीं गए, वो यकीनन गिल्टी फील करते होंगे कि हमारा प्रोसेस नहीं हुआ, वरना वो अपना क्लेम जरूर करते, क्योंकि वो इनलीगल ही साबित हो रही है बात ये। तो पाकिस्तान में ये अलमिया है, मैं समझता हूँ कि तमाम अदारों के अंदर जो है तमाम मामलात शफाफ करने के लिए, पूरे मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के लिए काम होना चाहिए। और मलिक इस्माइल ये जो दरख्वास्त गुजार है, इसका मौक़िफ़ हमें 100% दुरुस्त लग रहा है, और इसके ऊपर FIA ने अगर दरख्वास्त के ऊपर अभी मुकदमा खानमन दर्ज करना है तो मुकदमा दर्ज करके जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इंक्वायरी कंप्लीट है, ये कोर्ट में भी चले गए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। कोई शक नहीं है कि जो करप्शन करता है या जो भी मामलात इसमें 2 नंबर तरीके से करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें राय हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना अफजल हनीफ साहब, उनसे भी लेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे हैं वो करप्शन से पाक होने चाहिए, और उनके ऊपर जितने भी ज़्यादा कदम लगाए जाएँ वो बेहतर से बेहतर होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन मुख्तलिफ अदारों में बहुत ज़्यादा करप्शन है जिनकी निशानदेही नहीं की जाती। अगर निशानदेही की जाए तो उसके ऊपर कोई उनके लिए कोई ज़्यादा उस पर अमल नहीं किया जाता, उनकी सख्ती नहीं की जाती, उनसे पूछा नहीं जाता। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जाए, उनसे पूछा जाए। और ये जो मलिक साहब के बकौल जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो कुछ हुआ, इसके बारे में इसकी आगाही होनी चाहिए, लोगों को, अवाम को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जी, आपने इनकी भी राय ली, राना अफजल हनीफ साहब की भी।
तो बात यहां पे ये है कि हमारे जो करप्शन को रोकने वाले अदारे हैं, जिसमें FIA है, इसी तरह एंटी करप्शन है, इनको भी चाहिए कि अपना किरदार अदा करे और खास तौर पर नैब जो है वो भी इस पे तहकीकात उनको करनी चाहिए, और जो लोग मुतासरा हैं उन्हें इंसाफ हर सूरत जो है यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। और इसी तरह ये एक गरीब शहरी अपने हक के लिए मैदान में उतरा है, तो उम्मीद यही की जा सकती है FIA से भी कि ये इसे जो है इंसाफ देगा, और ये जो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस्माइल साहब आपको नौकरी भी जरूर मिलेगी, हमारी दुआ है। और आज का प्रोग्राम ये बाकायदा जो है सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड पे था, तो इसमें करप्शन जैसे हुई, आगे भी अफसरान को सोचना चाहिए कि इस तरह के काम ना करें जिससे अदारे बदनाम हों और अपनी शख्सियत भी जो है वो खराब हो। आज के प्रोग्राम के लिए मोहम्मद बिलाल को इजाजत दीजिएगा। नाजरीन, आपका अल्लाह निगहबान, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगले प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। शुक्रिया।